मैं मेरे सभी साथी भाइयों का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को कहा था कि 3 बजे आप सभी भाइयों से लाइव रूबरू होंगे इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार, नमस्कार साथी भाइयों, नमस्कार भाई लोगों। सभी भाई लोग आ जाएं और आप लोगों की जो भी सवाल होंगे कमेंट के माध्यम से आप सभी का जवाब देने का प्रयास करूंगा। 4 भाई लोग अभी जुड़ पाए हैं, जैसा कि देख पा रहा हूं। भाई लोगों, काफी समय से ये सवाल उठ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, आखिर इन कंपनियों की गुलामी से हम कैसे निकले। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 7 भाई लोग जुड़ चुके हैं और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप अपने जितने भी सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म है उन पे शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भाई लोग भी अपनी आवाज सुन सके, जुड़ सके और अपने विचार रख सके, जिससे हम इस मुहिम को, आज हमारी जो पीड़ा है, इस पीड़ा को हम सभी भाइयों के साथ में आपस में बांट सकें, कोई इसका समाधान निकाल सके। भाई लोगों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम बहुत पीड़ित वर्ग है, हमारा सारथी समाज बहुत ही पीड़ित वर्ग है। हमने आप लोगों के सहयोग से एक आंदोलन किया था और आंदोलन बहुत सफल दिशा में जा रहा था, लेकिन यह हमारे समाज की विडंबना है कि न जाने क्यों जब भी सारथी कोई आंदोलन करने जाता है या कोई स्ट्राइक या कोई हड़ताल करता है तो हमारे ही बीच के कुछ भाई उन्हें एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमारा आंदोलन सरकार पूरी तरह से भांप चुकी थी कि यह आंदोलन बहुत ही अलग दिशा में जाएगा और कहीं ना कहीं इसके नतीजे बहुत ही अपने ड्राइवर ही समाज के लिए बहुत हितकारी हो सकते हैं। सरकार पहली बार किसी आंदोलन के आगे या आप लोगों की ताकत के आगे पूरी तरह से 100% आपकी बातों को मानने के लिए राजी हुई थी। ये मैं कोई दिखावटीपन नहीं कह रहा हूं। हमारे साथ में 4-5 साथी गए थे, सभी भाई लोग गए थे। उनकी मौजूदगी के अंदर ये बाकायदा आरटीओ ऑफिस के अंदर मीटिंग के तहत ये वार्ता हुई थी और वहां में आश्वासित किया गया था कि आपकी सभी मांगों को माना गया है और सरकार चाहती है कि आप अपने हितों के लिए एक पॉलिसी बना करके हमें दीजिए, ताकि हम इन कंपनियों के ऊपर उस पॉलिसी को कानून का रूप देके और निर्धारित कर सकें, उनके ऊपर लागू कर सके। हमें 2 दिन का वक्त दिया गया, हमने वो पॉलिसी भी बनाई। पॉलिसी बना के हम 2 दिन बाद में आरटीओ ऑफिस में वर्तमान आरटीओ हैं जो अपने राजेंद्र जी, उनको देखकर भी गए। देवेंद्र जी जुड़ना चाहते हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। और ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ताकि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सके और अपनी अपनी बात रख सके। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका। सभी भाई लोग जुड़ सके और अपने अपने विचार रख सके। ये एक हमारी एक वर्चुअल मीटिंग ही इसको आप समझे। जस्ट जयपुर लाइव से भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी आचार्य, आपका स्वागत है। दीपक जी, आशा करता हूं कि आप भी ड्राइवरों की पीड़ा को भली भांति समझ पा रहे होंगे और मैं जो कह रहा हूं कहीं ना कहीं इस बात से भी अवगत होंगे कि किस तरह से हमारे पिछले आंदोलन को राजनीतिकरण का रूप देने का प्रयास किया गया था। तो भाई लोगों, मुद्दे पर आते हैं अपन। जो हो गया वो तो चला गया है। अब हमें नए सिरे से इस लड़ाई को नए तरीके से, नई रणनीति के साथ लड़ना होगा और हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए। मैं आभारी हूं आप सभी का कि जो आप अब हमारी बात को इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं जयपुर के तमाम साथी भाइयों का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि आप लोग किसी एक शख्सियत को, किसी एक आपके द्वारा मनोनीत किए हुए एक प्रतिनिधि की बात को तवज्जो देते हैं और मानने का प्रयास करते हैं। भाई लोगों, जब तक जयपुर के सारथी भाई
मैं कोई निजी हित की लड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप सभी के हितों की लड़ाई के लिए और हम सब की पीड़ा को आप सबके सामने व्यक्त कर रहा हूं, जो हमने महसूस भी की है और आप सब लोगों के चेहरों में, आपकी नजरों में देखी भी जा सकती है। वर्तमान स्थिति में गाड़ियों की किस्तें नहीं निकल रही है दोस्तों। आंदोलन जब हमने किया था तो इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे आश्वासन दिया था हमें कि बहुत ही जल्द आपकी मांगों, हमें 15 से 20 दिन का समय मांगा था, ज्यादा टाइम नहीं मांगा था हमसे, लेकिन आज उन बातों को 2 महीने होने जा रहे हैं। कल हम दोबारा पुनः हम प्रेमचंद जी बैरवा परिवहन मंत्री के घर गए थे और काफी वहां पे हमारी बहस भी हो गई थी, मेरी उनसे काफी गर्मा गर्मी भी हो गई थी। हमारे साथ में थे माननीय अजय जी सैनी, राजस्थान वाहन चालक संगठन की तरफ से नानूराम जी चौधरी थे, रमेश जी मीणा थे जो एयरपोर्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, एयरपोर्ट में ड्राइवर भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कोटि कोटि आभार है, वो जुड़ गए हैं। और हमारे साथ में हमारे क्रांतिकारी यूनियन से ड्राइवर अपने दीपक जी हमारे कार्यकारिणी सदस्य और सुभाष जी अटल हमारे कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। हम 5-6 जने गए थे, ज्यादा लोगों की परमिशन होती नहीं है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हम लिमिटेड संख्या में ही जा सकते हैं। वहां पर भी हमने प्रमुखता से ये कहा कि मैं सर हमें आश्वासन नहीं, हमें इसका निरंकार चाहिए, उपाय चाहिए। आपने क्या क्या हमें बताइए, धरातल पे सच्चाई क्या, हमें सच्चाई से अवगत कराइए। तो उन्होंने, उनको पता नहीं कहां से क्या खबर हुई थी, हमारी जो गर्मा गर्मी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके ऊपर मुकदमे लगा देंगे, आप तो कह रहे थे हम रोडे जाम कर देंगे, ये कर देंगे। मैं क्या, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है साहब, हम मुकदमे भी खाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल में भी जाएंगे। हम ये मादा भी रखते हैं कि जब हमारी पीड़ा को हमें व्यक्त करना होता है तो हम रोड पर उतर के जेल में जाने से भी हम पीछे नहीं सरकते हैं। मैंने कदम आगे बढ़ाना सीखा है, पीछे सरकना नहीं सीखा है। मेरा बैकग्राउंड ही मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं कोई कदम को आगे बढ़ा के वापस बैकफुट पर चला जाऊं, ऐसा मैंने सीखा नहीं अपनी लाइफ में। आज मेरे भाई लोगों की जो पीड़ा है वो मेरे दिल से निकलती है, दर्द होता है इनकी तकलीफ को देख के, और उससे भी ज्यादा दर्द होता है जब इस तकलीफ का लोग राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, हमारी बीच के कुछ भाई। मैं उन लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, हद में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन ड्राइवर भाइयों का नाजायज इस्तेमाल ना करें, इनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। मैं प्रत्यक्ष रूप से कह देना चाहता हूं, और जो सुन रहे हैं वो समझ भी रहे इस बात को कि मैं किन की तरफ मेरा इशारा है, निश्चित तौर से समझ रहे हैं वो। आप कहीं के नहीं रह जाओगे अगर ये मासूम भोले भाले ड्राइवर जब किसी इंसान को बनाना जानते हैं तो मिट्टी में मिलाना बहुत भली भांति जानते हैं। इनके विश्वास का फायदा ना उठाएं। मैं सचेत कर देना चाहता हूं उन सभी दलालों को, उन कंपनियों के जो दलाल बन के बैठे हमारे बीच में, उन सभी दलालों को सचेत कर देना चाहता हूं कि हमारे धैर्य का, हमारे सब्र का आप इतना भी परीक्षा ना लो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। अरे हम ये ड्राइवर हमें आगे करते हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, और हम इनके विश्वास का इतना फायदा उठा लेते हैं कि हम केवल अपना राजनीतिकरण, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसी के भी वशीभूत होकर बिक जाते हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है? क्या हमारे पास खाने को रोटी नहीं है जो हमें इन ड्राइवरों के विश्वास को बेचना पड़ रहा है आज? अरे जिनका जमीर ही मर जाता है, जो अपने जमीर को बेच देते हैं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं धिक्कारता हूं ऐसे पर। दे दिए होंगे चंद पैसे तुम्हें किसी ने और बिक गए होंगे तुम लोग, लेकिन इन ड्राइवरों की क्या गलती जिन्होंने अंधे होकर के हमारे पर भरोसा किया? क्या कहीं ना कहीं हमने इन लोगों के साथ में छल नहीं किया? हमने किया। अभी भी वक्त है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अभी भी वक्त है। अपने आप को अपने जमीर के अंदर झांक लो और इन ड्राइवरों का शोषण करना, इनका उपयोग करना अपने निजी हित के लिए बंद कर दो भाइयों, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। जिस दिन इस भीड़ तंत्र की आंखें खुल गई और ये अपने असली वजूद पर आ गए तो कहीं ना कहीं तुम्हारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम राम भाई लोगों, राम राम। जगदीश जी राम राम, कमलेश जी राम राम। कमलेश जी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं भाई लोग। अभी 31 भाई लोग जुड़ चुके हैं और आशा करता हूं जल्दी सभी भाई लोग जुड़ेंगे। 3 बजे का मैंने टाइम दिया था। टाइम पंक्चुअलिटी अपने जीवन का एक नियम है, उसके तहत 3 बजे आप लोगों से रूबरू होना ही था। हालांकि मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा था, मेरे पारिवारिक कुछ समस्याएं चल रही है घर में, इसीलिए काफी दिनों से मैं आप सभी से दूर भी हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, पीछे परिवार है और परिवार की जिम्मेदारियां भी है, मुझे उन्हें भी निभाना होता है। भाई लोगों,
सब बातों पर पानी डालते हुए, पर्दा डालते हुए हम अब नई रणनीति का विमोचन करेंगे। नई रणनीति, नए तरीके से एक बार फिर हम अंतिम आगाज करेंगे। और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप सभी भाइयों का दिल से साथ चाहिए, बनावटी साथ नहीं चाहिए। जो बनावटीपन के लिए अगर हमसे जुड़ रहा हो तो वो ना जुड़े। मेरा निवेदन है कि वो अपना समय खराब ना करें। जुड़ना है तो दिल से जुड़ो, आप यहां से अंतरात्मा से जुड़ो। आप ड्राइवरों के वजूद को इस्तेमाल मत करो। हर बार आंदोलन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, चंद लोगों के निजी निजी वक्तव्य के तहत उनके निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर के बलि चढ़ गया है। हर बार हमारे कुछ भाई लोगों ने, कुछ संगठनों के पदाधिकारियों ने पहले भी हड़ताली की थी, उसी समय कंपनियों की कमर तोड़ देते थे वो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऐसे जयचंदों की वजह से उनके भी आंदोलन विफल हुए। और ऐसा हमें इस बार हमें भी महसूस हुआ कि किस तरह हम लोगों ने कितना अच्छी तरीके से रणनीति के तहत हमारे आंदोलन को रूपरेखा दी। जो हमारा शहीद स्मारक पर धरना हुआ था भाई लोगों, सरकार हिल गई थी पूरी। कॉल आने चालू हो गए थे सरकारी प्रतिनिधियों के कि आपकी क्या डिमांड है, आप लिख करके हमारे पास आइए। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, कुछ रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं आज ये बात, मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये बात आ रही है हमारे पास घूम घूम के, किन्होंने क्या, कहां से कितना लिया, सब पता है सबको। नहीं चाहता नाम लेकर अपनी जीवा खराब करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाम मेरी जीभ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। वो लायक नहीं है कि हम उनका नाम भी लें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे हजारों ड्राइवर भाइयों का जो भूख प्यास दिन रात हमारे साथ, हमारे कहने से सड़कों पर बैठे थे, उनके विश्वास के साथ घात किया उन्होंने। उनके विश्वास को बेचा उन्होंने, अपने आप को नहीं बेचा, उनके जमीर को बेचा उन्होंने। ये ड्राइवर उन्हें माफ नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल वो चेहरे सामने आएंगे और हम लाकर छोड़ेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, हम ला करके छोड़ेंगे। 101% वो चेहरे सभी ड्राइवर भाइयों के सामने होंगे। लगे हुए हैं प्रयास में, कुछ तथ्य और आ जाए, कुछ आ चुके हैं, कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण और चाहिए। धैर्य रखो दोस्तों, सभी उजागर होंगे। जिन्होंने गलत किया है वो रूबरू होंगे और उनको सामने आना पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। अगर मैंने मेरे ड्राइवर भाइयों के विश्वास को बेचने का कुकृत्य किया है तो मैं सजा का हकदार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और जो सजा देने वाले मेरे भाई लोग हैं, ये देंगे, कोई व्यक्ति विशेष निर्धारित नहीं करेगा। विश्वास इन लोगों का बिका है ना, इन लोगों ने हम पर अंधा भरोसा किया था ना, दिन रात रोडों पर बैठे रहे, हमारे लिए भूख निकाली, प्यास निकाली, घर परिवार सब त्याग करके रोडों पर बैठे रहे। हमने क्या किया? कुछ थोड़े से पैसों के लिए अपनी जमीर को बेच दिया। अब नहीं होगा, ना टूटेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे। प्रण लिया हमने। अगर इन भाई लोगों की हक की आवाज उठाने का बेड़ा लिया तो इस बेड़े को पार लगाएंगे, चाहे मरना पड़ जाए हमें, रुकेंगे नहीं हम। वक्त मांगा है सरकार ने, 20 तारीख तक का अल्टीमेटम और मांगा है, कल दिया, 20 तारीख भी आ जाएगी, 10-12 दिन बचे हैं। फिर क्या करोगे? फिर क्या आश्वासन दोगे हमें? सड़क पर है, सड़क पर थे, फिर से सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन इस बार अगर हम सड़क पर आ गए तो कहीं ना कहीं प्रशासन सख्ते में आ जाएगा। ये मैं आश्वासित कर देना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि इन गरीब ड्राइवरों के धैर्य की परीक्षा ना लें, इनको इनका हक दें। कंपनियों के ऊपर जो नियम, मिनिमम जो किराया दर लागू बहुत सारी स्टेटों में हो चुकी है, राजस्थान भी उस पद्धति पर चल के और अपने मिनिमम रेट लिस्ट जारी करके इन कंपनियों के ऊपर नियम के रूप में, कानून के रूप में इनके ऊपर पारित करें। ये हमारी डिमांड है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम केवल हमारा अधिकार, हमारा हक मांग रहे हैं। हम इन्हें, इस सरकार को, हम हमारी वोट की ताकत भी इस बार इस सरकार को दिखाएंगे भाइयों। क्या आप जानते हैं जयपुर के अंदर लगभग 20 से 25 हजार, ये एक आंकड़ा बता रहा हूं अनुमानित, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकेंगे, 20 से 25 हजार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर अपने घर में 4 वोट प्रभावित करता है, 4 वोट। हम अगर हमारी वोट की ताकत को पहचाने तो इन सरकार को घुटनों पर लाने की औकात रखते हैं हम। लेकिन हम सिर्फ अंधे होकर के इनके सामने ये हाथ जोड़ के आते हैं जब चुनाव होते हैं,
तो बस आप ही हो, आप ही हो हमारे, तो आप ही सब करना रहता, और बस जैसे आप कहोगे वैसा होगा। गद्दियों पर बैठ जाते हैं और फिर इस समुदाय को, इस कम्युनिटी को भूल जाते हैं। पैरों की चप्पल भी घर के अंदर तक जाती है, लेकिन ड्राइवर की कुर्सी घर के गेट के बाहर लगाते हैं। इतनी घटिया नजरों से देखते हैं लोग हमें। ऐसा क्यों? हमने क्या गुनाह किया है? क्या हमें अधिकार नहीं है, हमें हक नहीं है इज्जत की जिंदगी जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का? क्या हम किसी से भीख मांगते हैं? हम रात दिन स्टीयरिंग पकड़ के तुम लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का दावा लेकर के आप सब पीछे सो जाते हो, लेकिन एक सारथी आंखें लाइटों में, रोशनी में आंखें गड़ा करके और तुम्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है, तुम्हें सुरक्षा के साथ पहुंचाने का, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को सुरक्षा देने का काम करता है, और उसका हर्जाना क्या मिलता है? साला ड्राइवर है, कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हमें इन चीजों से बाहर आना होगा, हमें इन चीजों से निकलना होगा, हमें हमारी ताकत को पहचानना होगा भाइयों। देखो भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आज मेरे जयपुर के समस्त साथी भाइयों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आप वास्तव में दुखी हैं इन कंपनियों की गुलामी से, तो अपने अंदर की ताकत को पहचानो, इन कंपनियों का बहिष्कार कर दो। कोई सरकारें हमारी नहीं सुनेगी, ये हमें लगभग पता चल चुका है। हमें हमारी लड़ाई खुद हमारे स्तर पर लड़नी होगी, निजी स्तर पर लड़नी होगी। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमें हर हाल में अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होगी। भाइयों, सब कंपनियों का बहिष्कार करके कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुन लो आप, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे। अभी जयपुर के अंदर 5 से 6 कंपनियां वर्चस्व में है। अरे हमने तो आप लोगों के लिए, आप भाइयों के लिए एक प्रयास ये भी किया था कि आपको आपका खुद का प्लेटफॉर्म दें। हमने केपीएस का निर्माण किया, हमने आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म भी बनाया, लेकिन अपने भाई लोगों को तो यह लगता है कि क्रांतिकारी यूनियन ने, इनके ड्राइवरों ने अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया तो कहीं ना कहीं इनका निजी स्वार्थ होगा। भाई लोगों, उद्देश्य तो तुम्हारा हित करना ही था, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे नहीं अपनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इस पीड़ा से, इस गुलामी से बाहर तो निकलो। किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चुन लो आप, किसी भी एक। ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, केटीएस, वरुण, फरुण, धरुण, जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें से केवल एक प्लेटफॉर्म को आप चुन लो जो आपको हित दे सके, जो आपकी आवाज सुन सके, आपको आपकी मेहनत के अनुरूप उसका प्रतिफल दे सके। उस एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और मेरे नजरिए से इन सभी कंपनियों को दरकार करते हुए अगर आप एक प्लेटफॉर्म चुन लेते हो तो ज्यादा नहीं, मैं विश्वासी गारंटी के साथ कह रहा हूं, मात्र 8 से 7 दिनों में, 8-10 दिनों के अंदर अंदर कंपनियां घुटनों पर आ जाएगी भाई साहब। उनके प्रतिनिधि आपके सामने हाजिर हो जाएंगे हाथ जोड़ के। आप क्या चाहते हो जयपुर के ड्राइवरों, हे जयपुर के सारथी भाइयों, आप क्या चाहते हो? आप हमें बताओ, हम वो करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी से अपने फोन से अनइंस्टॉल करके तो देखो। खाली करना क्या है, ऐप अनइंस्टॉल करना। ये मेरा मोबाइल है, 2 मोबाइल है मेरे पास, आप उसमें कहीं पर भी देख लो, आपको कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आएगी। मैं आपको इसके डाटा दिखा देता हूं, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई आपको एप्लीकेशन नजर आएगी, कोई भी। मैं किसी कंपनी में नहीं चलाता, सबको अनइंस्टॉल कर रखा है। आप भी अपनी ईमानदारी से इन कंपनी को अनइंस्टॉल कर दो आपके फोन से। आप मजबूर हो क्या, बंधुआ मजदूर हो क्या, जो इनकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी? कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे, ओला, बिल्कुल आप एक ओला पर चला लो, बाकी कंपनी को अनइंस्टॉल कर दो। निश्चित ओला आपको बढ़िया रेट भी दे देगा और दूसरी कंपनी के घुटने भी टूट जाएंगे, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जिसको जाना है, जिसको गाड़ी चाहिए, उससे साधन चाहिए, वो चाहे किसी भी रेट में मिले वो देंगे। उनको साधन चाहिए तो वो आपसे गाड़ी लेंगे, लेकिन जब आप सस्ती रेट में जाने के लिए तैयार हो तो क्यों महंगा लेंगे? क्यों लेंगे वो महंगा? क्यों करेंगे वो एक्स्ट्रा खर्चा? आप अपनी कीमत को घटाओ मत भाइयों। मेरा निवेदन आपसे कि आप अपनी कीमत को पहचानो, अपनी गाड़ियों की वैल्यू को, अपनी खुद की वैल्यू को पहचानो। क्या आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के दोषी नहीं हो, जो अपने कर्जों, अपनी औरतों के गहने गिरवी रख के आप गाड़ियां लिए और बाद में उनकी किस्तें नहीं दे पा रहे हो? क्या आप उनके कर्जदार नहीं हो? आप अपने बच्चों का हित कर रहे हो, खुद का नहीं कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे हो। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम केवल निवेदन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की पीड़ा कहीं ना कहीं हमें भी पीड़ा पहुंचाती है, और वो इसलिए पहुंचाती है कि आप लोगों ने प्रतिनिधित्व दे रखा है। तकलीफ होती है आप लोगों के दुख को देख करके, परेशान होते हैं आपकी तकलीफ को देख करके, और कहीं ना कहीं पारिवारिक परेशानियां चलते हुए भी तुम्हारे बीच में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आज मेरे भाई लोग परेशान हैं, वो पीड़ित हैं।
आज हम अगर नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आज इन लोगों की आवाज सरकार तक अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? किसी न किसी को आगे आना होता है भाइयों। आप लोगों ने जो प्रतिनिधित्व दे रखा है, जो मान सम्मान दे रखा है, उस मान सम्मान वो मुझे रुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता। इसीलिए लगातार मैं बार बार लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, उन्हें भी बर्दाश्त करके आप लोगों के सामने आ जाता हूं। क्यों आ जाता हूं? क्योंकि कुछ लोगों के आरोप प्रत्यारोप से मैं मेला होने वाला नहीं हूं। मुझे पता है मैं क्या हूं, और मेरे पीछे किन भाइयों का विश्वास है, वो विश्वास मुझे टूटने नहीं देता है, वो विश्वास मुझे डगमगाने नहीं देता है। इसीलिए आज आप लोगों के बीच में नजरों से नजरें मिला के बात कर रहा हूं। और जो चोर होते हैं वो मुंह छुपा कर बैठ जाते हैं भाइयों, और उन्हें बैठना भी पड़ेगा। उन्होंने बार बार ड्राइवर भाइयों के नाजायज इस साथ का नाजायज फायदा उठाते अपने हितों को साधने के लिए बार बार कंपनी से बिके, और कंपनी ने उन्हें खरीदा भी है। हमारे आंदोलनों को बकवास करने, बेकार करने के लिए उन लोगों का फायदा, उन लोगों को जानबूझ के हमारे बीच में भेजा था भाइयों। ये चीज हमें अब समझ आ रही है। उनका मसला था ही नहीं कि वो ड्राइवर हित के बारे में सोचे, उनका मसला था वो अपना हित कैसे साधे, और आप लोगों के सारे से वो अपना निजी हित साधना चाहते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाए। उन लोगों को चेता देना चाहता हूं कि जयपुर का ड्राइवर आज जागरूक हो चुका है, उसका नजरिया बदल चुका है, वो पहचानना सीख गए हैं। और ऐसे जयचंदों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। कान खोल करके सुन ले, जो इन भोले भाले ड्राइवरों के आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का फायदा उठा करके अपने निजी हितों को साधने का कुकृत्य जो कर रहे हैं, सावधान हो जाएं। वो बख्शे नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। भाइयों, मैं अंतिम अपील करता हूं आप सबसे, अगर आप लोग वास्तव में अपना हित चाहते हो, वास्तव में हम सभी से इन कंपनियों की गुलामी से निकलना चाहते हैं, केवल एक प्लेटफॉर्म चुन लो, और बाकी अपने को एक अभियान चलाना पड़ेगा भाइयों। ऐसे नहीं होगा जैसे अभी 47 भाई लोग अभी लाइव मेरे को देख पा रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, क्षमा चाहता हूं। देखो पीएल भाई जो कह रहे हैं उबेर रैपिडो को त्याग कर इन कंपनियों के कंपटीशन को खत्म करना होगा, तभी ये सच्चाई है, सत्य है ये बात। आज सारा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। हमें डिमांड क्रिएट करनी होगी, सप्लाई तो हम दे ही रहे। आप इन कंपनियों का बहिष्कार कर दो, किसी भी एक चैनल पर आ जाओ, ऑटोमेटिकली कस्टमर को अपनी, आप लोगों की इच्छा के मुताबिक पैसा देना पड़ेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। आप ओला के अंदर चलाओ, ओला में जो सवारी आती है उन्हें आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, जो आप लोगों के बीच में से उठे हुए आप ही के भाइयों ने बनाया है, केटीएस। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, केटीएस ड्राइवरों द्वारा निर्मित कंपनी और उसका एक मालिक आपके सामने बैठा है। आप लोगों के लिए बनाई गई कंपनी है। केटीएस केवल वही काम करेगा जो मेरे जयपुर के सारथी चाहेंगे। केटीएस वही रेट निर्धारित करेगा जो जयपुर के सारथियों को चाहिए। केटीएस के अंदर कस्टमर की सुनी जाएगी, लेकिन ड्राइवरों की सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर के कहने के ऊपर ड्राइवरों की आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, बिल्कुल नहीं करी जाएगी। निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सत्यता क्या है, सत्यता प्रमाणित होने के बाद में एक्शन लिया जाएगा। अगर ड्राइवर भाई गलत है तो उसे समझाने का एक मौका दिया जाएगा, समझाइश करके, दोबारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ भी हम अहित नहीं कर सकते। भाइयों, आपकी खुद की ताकत को पहचानो, क्यों गुलामी कर रहे हैं। आज अगर सपोज करो कि आप केटीएस को चलाते हो, मैं कोई केटीएस के प्रमोशन के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। मैं आया हूं केवल आप लोगों की पीड़ा सुन के इसका उपाय बताने के लिए आपके पास। लेकिन जब चर्चा आ गई, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सिर्फ केटीएस चलाना चाहिए, उसके ऊपर मैं कहता हूं केटीएस आप लोगों के लिए बनाई गई है। केटीएस का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। केटीएस आप में से निकले हुए, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 या 3 भाइयों ने मिलकर बनाई है, उनमें से एक मैं हूं। भाइयों, यहां पर केवल ड्राइवर हित के लिए यह कंपनी बनाई गई है।
हमने ये सोचा था कि अगर हम हड़ताल करवाते हैं या कंपनियों का बहिष्कार कराते हैं तो हमारे साथी भाइयों के लिए कोई विकल्प होना चाहिए। हमने वो प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया। हमने हमारे जीवन का सर्वे सर्वा लगा दिया, उसमें कुछ नहीं है हमारे पास, हमारी गाड़ियां भी बिक चुकी है। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। व्यथा है, लेकिन हम रोएंगे नहीं, ना हम गिड़गिड़ाएंगे किसी के आगे। हिम्मत है, हम वापस कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करके फिर खड़े हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों पे भरोसा, आप लोगों के भरोसे के देखते हुए हमने कदम उठाया था। कोई बात नहीं, अगर जयपुर का सारथी यही चाहता है कि इन कंपनियों की गुलामी करे तो कोई बात नहीं, कम से हमें ना चलाओ, एक प्लेटफॉर्म तो अपनाओ आप, जिससे आपका भला तो हो सके, आपको जो आपके मेहनताना वो उचित मेहनताना तो मिल सके। आप केटीएस चलाओगे तो आपका बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। हम एग्रीमेंट देने के लिए तैयार है, स्टाम्प एग्रीमेंट। क्या कोई कंपनी दे रही है क्या? हम दे रहे हैं। आप आओ मेरे ऑफिस में और अपना एग्रीमेंट साथ लेकर आओ कि हमारी ये शर्तें, हमें जिंदगी भर इससे कम रेट में, हम किराए में रेट में कटौती नहीं करेंगे। बात शर्तें मेरे सारथी भाई हिम्मत करके एक बार कस्टमर को केटीएस प्लेटफॉर्म पर लाकर तो देखो। जब कस्टमर को 8 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए में गाड़ी मिलेगी तो वो 15, 20, 25 रुपए किलोमीटर केटीएस में गाड़ी क्यों बुक करेगा? मेरे कुछ भाई लोग कहते हैं केटीएस में कोई राइड आती नहीं। राइड आएगी कैसे जब कस्टमर को सस्ते मजदूर मिले हुए हैं? केटीएस जब कंपनियों, दूसरी कंपनियों, ओला, उबर, रैपिडो ने तो इस बार मिला दिया मीटर, एकदम लंका लगा दी मेरे भाई लोगों की। जब 8-8, 9-9 रुपए में उनको बंधुआ मजदूर मिले हुए हैं तो कोई 20 रुपए, 25 रुपए किलोमीटर केटीएस को क्यों देगा? क्यों बुक करेगा? कस्टमर पागल थोड़ी है। वो तब बुक करेगा जब उनको उस रेट में गाड़ियां नहीं मिलेगी। उनके पास विकल्प केवल केटीएस बचेगा कि अगर जयपुर के अंदर कैब चाहिए तो केटीएस पर आएगी, तब वो केटीएस में बुक करेगा, क्योंकि जाना है उसे जाना है। सुविधा चाहिए वो शुल्क देगा। आज मेरे को एसी चाहिए तो मैंने गाड़ी में स्टार्ट कर रखी है, तो इसका मुझे मुझे अगर सुविधा लेनी है तो मुझे इसका पे भी करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई लोगों, बाइक वाले कार से ज्यादा कमा रहे हैं यार। थोड़ा सोचो, आत्म मंथन करो। पीड़ा होती है आप लोगों के दर्द को देख के, तकलीफ होती है कि हम इतने मजबूर क्यों हैं कि जैसे ये कंपनियां गुलामी करवानी चाहे हमें गुलामी करनी पड़ रही है। हम इतने मजबूर क्यों हैं? क्या व्यवस्था है हमारी? अपनी ताकत को पहचानो दोस्तों, आप अपनी हिम्मत को पहचानो, आप अपने अंदर के जुनून को जिंदा करो। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के पैरों को काट रहे हो इन कंपनियों की गुलामी स्वीकार करके। कोई भी एक प्लेटफॉर्म अपना लो, ज्यादा से ज्यादा आप 10-10 भाइयों में, अपन 1 या 2 दिन में ग्रुपों के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एक मीटिंग का आयोजन भी करेंगे, उसमें सभी भाइयों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि हमें जागरूकता अभियान लगातार 10 से 15 दिन चलाना पड़ेगा। जयपुर के हर सारथी को हमारे साथ लाना पड़ेगा। कार्य कठिन है, असंभव नहीं है। हमें परेशानी हो सकती है लेकिन विफल नहीं होंगे, विश्वास करो आप। हमें हर एक ड्राइवर को यह प्रण लेना पड़ेगा कि प्रत्येक सारथी भाई कम से कम 20 मेरे सारथी भाइयों को जागरूक करके और हमारे साथ लाएंगे और इन कंपनियों का बहिष्कार कराएंगे। उनके फोन से इन कंपनियों को अनइंस्टॉल करवाएंगे। कोई भी एक प्लेटफॉर्म रखो आप, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। वो सिलेक्शन आप पर छोड़ते हैं, आप सिलेक्ट करो। किसी को भी जो आपको ज्यादा बेटर लगे उससे रखो। अभी मेरे हिसाब से ओला सबसे बेस्ट है, जहां तक मेरा नजरिया कहता है। बाकी आप लोग स्वेच्छा से कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुनो, ये चॉइस भी हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक चुनो। एक प्लेटफॉर्म पर अगर जिस दिन जयपुर के सारथी भाई आ जाएंगे और बाकी कंपनियों का बहिष्कार करके अनइंस्टॉल कर देंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे भाइयों। रेवेन्यू डाउन आते वैल्यू देर नहीं लगती है। हड़कंप मच जाएगा कंपनियों के बीच में कि जयपुर में ऐसा क्या हो गया कि जयपुर के ड्राइवरों ने गुलामी कैसे छोड़ दी। ये आप लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं भाइयों। क्रांति ऐसे ही बातों से नहीं आती है, हमें लाना पड़ता है, हमें अंदर झोंकना पड़ता है। और ये क्रांति की शुरुआत हो रही है। अपने जमीर को जिंदा करो मेरे भाइयों, अपने जमीर को जिंदा करो। किसी का निजी हित नहीं है। आपकी रेटें बढ़ेगी, फायदा आपको होगा, आपके बच्चों को होगा। हमें सुकून मिलेगा कि आज मेरे सारथी भाई पेट भर के खा रहे हैं और ये काम करने में हम सफल हुए क्योंकि इन भाइयों का विश्वास हमारे साथ खड़ा था। मैं उस विश्वास के तहत कह रहा हूं आपको कि अपनी ताकत को पहचानो। और जो लोग हमारा फायदा उठाने का प्रयास करें, जूते मारो, सालों को जूते मारो, गीले कर करके मारो। शर्म नहीं आती उनको दलालों को जो इन कंपनियों की दलाली करके इन ड्राइवरों के विश्वास को बेच खाते हैं। धिक्कार है उन पर, मर जाना चाहिए उनको। साले चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ कहीं तुम।
क्या कर लोगे? क्या हुआ तुम्हें? 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख मिल गए, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी? बहुत बड़े महल कर एक बना लोगे, वो तो तुम्हारे पता नहीं कब के खर्च हो गए होंगे। लेकिन तुम लोगों ने जो विश्वास हमारा बेचा है ना, हमारी नजरों में है सब, बख्शे नहीं जाओगे एक भी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको। कुछ प्रत्यक्षदर्शी आ चुके हैं और कुछ और आने बाकी हैं। सबके चेहरे सामने आएंगे भाइयों, सबके चेहरे, और हम ला करके छोड़ेंगे। हम लगे हुए हैं निरंतर खोजने में, खोद कर निकालने में। और उस दिन देखना आप अंदाज कि जयपुर के ड्राइवर जब बनाना जानते हैं तो बिगाड़ते कितना अच्छा है। ये तजुर्बा भी हम आपको करवाएंगे, घबराए नहीं आप। आप अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसी में भलाई होगी कि हमसे गलती हो गई है इन ड्राइवरों के विश्वास को बेच करके, हमें ये चंद पैसे मिले थे। आप अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसी में भलाई है। क्या पता मेरे जयपुर के भाई लोग तुम्हें माफ भी कर दें। लेकिन अगर हमारे तहत पकड़े गए और हमने सबूत के तहत आपको प्रत्यक्ष साबित कर दिया, तो ये ड्राइवर आपको बख्शेंगे नहीं भाइयों। मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाओगे आप। आपकी क्या गति होगी वो आप ही जानते हो। फिर कोई पुकार सुनने वाला नहीं मिलेगा आपकी। इसलिए बार बार आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इन ड्राइवरों के विश्वास को बेचना बंद कर दो, इनके जमीर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, अपनी गंदी राजनीति करना बंद कर दो। आप फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे भाइयों। ओला अपनाओ, बाकी प्लेटफॉर्म को रद्द कर दो, बंद कर दो, एकदम डिस्ट्रॉय कर दो। अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो यार। कम से कम तुम्हारी फोन की मेमोरी तो खाली होगी, उसको तो सांस आएगा। उसको नहीं, फोन को नहीं, सांस आपको भी आ जाएगा, मेरा विश्वास है। आप केवल 10 दिन करके देख लो, केवल 10 दिन करके देख लो। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकारों पर हम दबाव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कंपनियों से सरकारों के पास मोटी रकम पहुंचती है भाइयों, बड़ी पेमेंट पहुंचती है, बहुत बड़े लेवल का पैसा होता है। और वो पैसा किसी कंपनियों का नहीं है, हम लोगों का खून पसीना है वो। उनको क्या जोर आ रहा है? कमा के तो हम दे रहे हैं ना, 8-9 रुपए किलोमीटर में भाग के। वही पैसा वो सरकार तक पहुंचा देते हैं। 5 दिन की कमाई भी अगर गवर्नमेंट के खाते में पहुंचा दी तो कंपनियों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन सरकारें चुप हो जाएगी कि नहीं यार, ये पैसा आ रहा है ना, रेवेन्यू आ रहा है ना, बल्कि तो ड्राइवर है, 4 दिन पा करके बंद हो जाएंगे। अपने वोट की ताकत को पहचानो। लोग कहते हैं कि हम आगे हो जाएंगे तो हमारे पर अरे मुकदमे इंसानों के लिए तो है कानून, मुकदमे इंसानों के लिए तो बने हैं भाइयों। जेलें किसके लिए बनी है? गाय भैंस तो जाती नहीं है जेलों में, आदमी जाते हैं। और आप तो कोई गुनाह ही नहीं कर रहे हो, आप अपने हक की अगर आवाज उठा रहे हो और उसके तहत अगर आपको, भाई साहब जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम, हमारे कितने क्रांतिकारी भाइयों ने जेलें देखी, फांसी तक चढ़े हैं हमारे भाई। आज ये आजादी में हम सांस ले रहे हैं ना, गुलामी की जंजीरों को तोड़ के तो आसानी से नहीं मिली थी आजादी। आजादी के लिए लोगों ने अपने प्राण त्यागे थे, हंसते हंसते फांसियों पर चढ़े थे। याद करो आप राजगुरु, याद करो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। क्या इनका बलिदान कुछ नहीं था? क्या इनको जीने की आकांक्षाएं नहीं थी? क्या इनके पीछे परिवार या रोने धोने वाले नहीं थे? सब थे। लेकिन उन्होंने आजादी का तिलक अपने मस्तक पर लगाया था और अपनी प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं सरके थे। तो छोटे से छोटे कोई 2-4 मुकदमे भी लग जाएंगी तो क्या होगा? फांसी तो होगी नहीं हमें, शांति भंग की धाराएं लग जाएगी कि भाई शांति भंग किया। नुकसान हमें किसी को पहुंचाना नहीं है। किसी भी प्रकार के विरोध का मतलब उग्रवाद का हम समर्थन नहीं करते। पहली शर्त है मेरी भाइयों, अगर आप आंदोलन करो तो प्रेम पूर्वक करो, अपनी आवाज उठाने का हमें हक है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये बात आप मान के चलो। कानून सभी के लिए, हम आम आदमी को परेशान नहीं कर सकते, उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते। हम केवल समझा सकते हमारे भाइयों को, देखो भाई आप मत चलो, आप अगर आज हमारे साथ आओगे तो भविष्य आपका भी सुधरेगा। कम रेट में चल के आप क्या खा लोगे? आप अगर नहीं चलोगे तो क्या पता हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। प्यार से समझाओ, विश्वास है आपका भाई है, वो समझ जाएगा आपकी पीड़ा को। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन विफल नहीं होगे आप, सफल होगे। लेकिन जोर जबरदस्ती से आप हम कभी कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। गाड़ियां तोड़ना, फोड़ना, नुकसान करना, इसको तोड़ा उसको तोड़ा, दादागिरी, गुंडागर्दी, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। हम वो कौम नहीं है, हम सेवा करने वाले हैं। हम हाथ जोड़ के गेट खोल के सवारी को अंदर बिठाते हैं देवता मान के।
लेकिन हमारी जो आवाज है, हमारी जो पीड़ा है, वो हमें हमारे अधिकारों के लिए है और उठानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने आंखें मूंद ली है। भाइयों, लगभग 25 करोड़ जब पूरे भारत के अंदर ड्राइवर हैं, 25 करोड़। एक ड्राइवर अगर मिनिमम 2 वोट को भी इफेक्ट करता है, 50 करोड़ वोट वैल्यू बहुत होती है भाइयों। सरकारें गिर जाती है, सरकारें गिर जाती है भाई साहब। भारत की जनसंख्या का 25% हिस्सा केवल सारथी परिवारों से आता है दोस्तों। ये आंकड़े चुनाव विभाग के हैं, इलेक्शन विभाग के, निर्वाचन आयोग के। गलत नहीं है, अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं हम हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले उस चेहरे को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें भी हमारे वोट की ताकत सरकार को दिखानी चाहिए। बहुत बड़ा वोट इंपैक्ट है हमारा, बहुत बड़ा। देखो, इन्वेस्टर हम, गाड़ियां हमारी, खून पसीना हमारा, मेहनत हमारी, मजदूरी हमारी, फिर भी शोषण हमारा। आखिर क्यों? इतने विवश क्यों हैं हम? बस करो भाइयों, बस करो। अब इस गुलामी को, जंजीरों को तोड़ दो। अपने अंदर के जमीर को जगा करके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। सभी भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं, संजय सिंह रत्नू आप लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार है। विश्वास दिलाता हूं, आप पूरी ईमानदारी से एक बार इन कंपनियों का बहिष्कार करके तो देखो। मैं कह रहा हूं, आपके चेहरे की हंसी, आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की रौनक आपके परिवार को खुश कर देगी। और चंद दिनों में घुटनों पर आ जाएगी ये कंपनियां, घुटनों पर आपके सामने हाथ जोड़ के उनके प्रतिनिधि खड़े मिलेंगे आपको कि आप क्या चाहते हो जयपुर के सारथी भाइयों, क्या चाहते हो। हम वही करेंगे जो आप चाहते हो। अपना पावर दिखाओ तो सही। रोए बिना तो मां भी दूध नहीं पिलाती यार। ये कंपनियां कहां झुकेगी, कहां झुकेगी सरकार? नहीं झुकेगी। राजेंद्र भाई साहब बोल रहे हैं कि दलाल तो कोई सुन भी नहीं रहा होगा। सब सुन रहे हैं राजेंद्र जी, सब दलालों की नजर में ये जारी है, ये वॉइस। और अंदर घबराहट हो गई है उनके कि चेहरे तो सामने आएंगे, चुप नहीं पाएंगे, धीरे धीरे सही आएंगे। विश्वास रखो, आप धैर्य रखो, सबके सामने लाया जाएगा। कुछ तो आ चुके हैं, कुछ और आ जाएंगे, और आपस में आ जाएंगे। घबराओ मत, उनमें भी विरोध फूट चुका है, ये और बता देता हूं आपको। वो भी खलबला चुके हैं, उनमें भी बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ। पैसे तो आ गए, लेकिन प्रॉपर बांटे नहीं, तो ऊंच नीच हो गई थोड़ी बहुत, इसलिए निकल निकल के आ रहे हैं बाहर। घबराओ मत, आप सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। लेकिन अच्छा नहीं किया उन्होंने। मैं अंदर की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं, अच्छा नहीं किया उन्होंने। इन हजारों ड्राइवर भाइयों के विश्वास को जो उन्होंने ठोकर मारी है ना, ये माफ नहीं करेंगे। आप कहीं के नहीं रहोगे। चंद दिन आप खुश रह सकते हो उस पैसे से, फिर क्या होगा? आना तो हमारे बीच में है। नजरें कैसे मिलाओगे आप? जमीर बेच दिया, जिंदा कैसे रह पाओगे आप? भाइयों, मैं निवेदन करता हूं, आप पहले बात, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने के लिए संगठन से जुड़ो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन का हिस्सा बनो। क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर के यूनियन का प्रतिनिधित्व तो मैं करता हूं। मेरी अपील है कि आप संगठन से जुड़ो। संगठन में आप जुड़ोगे तो आपका संख्या बल रजिस्टर होगा और हमारी ताकत सरकार के सामने आंकड़ों के सहित जाएगी। हम पेपर के सहित सरकार से लड़ेंगे कि ये हमारी संख्या बल है और ये इतने लोगों की आवाज है। अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हो तो यूनियन का हिस्सा बनो भाइयों। और दूसरा, अपने जमीर को जिंदा करके कंपनियों का बहिष्कार कर दो। एक प्लेटफॉर्म अपना लो, एक प्लेटफॉर्म अपना लो। और अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोशिश करो कि केवल एक ओला रख लो, या फिर आप ये सिलेक्शन आप पर छोड़ा, जो आपको उचित लगे, जो बढ़िया रेट दे, उस एक कंपनी को रख लो। बाकियों को अनइंस्टॉल कर दो अपने फोन से, खत्म कर दो। उनको औकात का पता लग जाना चाहिए कि आखिर अचानक ये रेटिंग खटाक से डाउन कैसे आ गई, मार्केट डाउन कैसे आ गया, ये गए कहां, ड्राइवर कहां गए? वो चक्के रह जाएंगे भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? सारा डाटा आता है, सारा डाटा बैकग्राउंड में आता है। हम कंपनी चला रहे हैं, हमें पता है। आपके एक एक ड्राइवर की आईडी हमारे लैपटॉप पर शो करती है। जो एडमिन पैनल है ना सर, वहां पर आप सभी भाइयों की डाटा सेव है। 11,000 ड्राइवर केटीएस में है आज की तारीख में। 11,000 ड्राइवर भाई केटीएस प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन वो भाई गाड़ी, उनको बुकिंग नहीं मिल पाते, इसलिए वो मजबूर है कि वो चले कैसे। क्यों? क्योंकि 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर के अंदर गाड़ियां मिल रही ओला उबर को, तो कैसे केटीएस पर आएंगे? और क्या, और फिर मेरे ड्राइवर भाई केटीएस कैसे चलाएंगे जब बुकिंग ही नहीं आएगी? तो क्या चलाएंगे? केटीएस पर बुकिंग तभी आएगी
जब आप लोग कम रेटों में भागना बंद कर दो, क्योंकि केटीएस तो रेट कम करेगी नहीं, अपने सिद्धांतों से बंधी हुई है। हमारे तो जबान, हमारे तो कमिटमेंट हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कि हम कम कर भी देंगे तो हमें आप ये कहोगे कि ये लो केटीएस और ओला उबर में क्या फर्क रहा, तो वो झेलना भी हमें पड़ेगा, इसलिए हम कम नहीं करेंगे। और केटीएस तो जैसे आप कहोगे वो रेट रख देगी, एग्रीमेंटल स्टाम्प एग्रीमेंट देने के लिए तैयार है हम, स्टाम्प एग्रीमेंट के साथ कि बोलो मेरे सारथी भाइयों, जयपुर के सारथी भाइयों, तुम्हें किस रेट की राइड है जो तुम्हें सेडान के लिए 25 रुपए किलोमीटर चाहिए, 22 चाहिए, 23 चाहिए, क्या रेट हो जो तुम्हें परवड़े, हम वही रेट रखेंगे। कस्टमर को गाड़ी चाहिए तो ये पैसे दे भैया, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तो तेरे घर जा और कुछ साधन ले, खुद की कार खरीद, उससे जा। केटीएस में राइड चाहिए तो ये रेट देनी पड़ेगी ड्राइवर को तुझे, इसके लिए केटीएस वचनबद्ध है बॉस। और अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी आपको यह भी लगे कि केटीएस भी ड्राइवरों से विश्वासघात कर रही है, आग लगा देना संजय सिंह रत्नों को खड़ा करके, चूं तक नहीं करूंगा मैं, वादा कर रहा हूं आप सबके सामने, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। केटीएस वही करेगी जो जयपुर के सारथी बोलेंगे। केटीएस किसी बनिए की दुकान नहीं है। केटीएस कैब क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन के कुछ भाइयों ने मिलकर के बनाई है और वो केवल और केवल ड्राइवरों के हितों के लिए काम करेगी। हम नुकसान सरकार का भी नहीं करेंगे, हम पूरा टैक्स वैक्स हर चीज प्रॉपर रहेंगे, लेकिन ड्राइवर को उसका मेहनता ना मिले, ये हमारी प्रमुखता है। बिना गलती के एक कंप्लेन के ऊपर ड्राइवर की आईडी ब्लॉक, ऐसा नहीं होगा भैया। इस गुलामी से निकलने के लिए तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और वापस अगर इन्हीं कंपनी की तरह हम करने लगे तो मेरी इनमें फर्क क्या रहा, हमने क्यों बनाया, क्यों हमने हमारी जीवन की पूंजी लग गई। हम घाटा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कलंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई लोगों, जल्दी निकट भविष्य में आपको ग्रुपों के माध्यम से एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। मैं इस फेसबुक, हमारे ऑफिशियल क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन का ऑफिशियल फेसबुक चैनल है, मैं इसके ऊपर भी सूचना डालूंगा, और एक निकट भविष्य में एक दिन 2 दिन बाद में अपन एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, और एक मजबूत रणनीति के तहत इस पर हम मात्र एक दायित्व के साथ में कि हमें हमारे बच्चों की लड़ाई लड़नी है, उनके हितों की लड़ाई लड़नी है, और 101% इन कंपनियों का बहिष्कार करना है। हमें कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रोड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये अपना डिवाइस है, इनमें इन कंपनियों के जितनी भी ऐप है, अनइंस्टॉल नाम का एक ऑप्शन आता है छोटा सा, तुम आप जितना ही पढ़ा लिखा हो, मैं ज्यादा नहीं हूं, अनइंस्टॉल कर दो, खत्म, गोडे टूट गए, मर गए सारे, इन कंपनियों को मार दो, आप जिंदा हो जाओगे, मेरा यकीन मानो भाइयों, आप जिंदा हो जाओगे। और नहीं तो ये रोना धोना बंद करो यार, मत रो आप, बिल्कुल रोना धोना, ये जो कह रहे हो ना, ये रेट ये नहीं मिल रही, हड़ताल का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो कहां गए, ये कहां गए, कोई कहीं नहीं गया। अपने अंदर के जमीर को जिंदा करो, सब यही है, सब यही है। बस जरूरत है तो तुम्हारे हौसले की, जरूरत है तो तुम्हारी हिम्मत की, जरूरत है तो तुम्हारे अटूट दृढ़ विश्वास की कि मैं इन कंपनियों की गुलामी आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस घुटनों पर आ जाएगी कंपनी, मेरा गारंटी है। और इस बार कंपनी अगर आएगी तो मेन चौराहे के ऊपर एग्रीमेंट करवाएंगे। अब आओ कंपनी के प्रतिनिधि, मिलो हमसे, कोई कमरे के अंदर मीटिंग नहीं होगी, किसी कमरे के अंदर मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग होगी तो मेन ग्राउंड में होगी, जहां मीटिंग हमारे ड्राइवरों के हितों के लिए, जहां से हमने आवाज उठाई है, आवाज को वहीं पर रोका जाएगा। अगर प्रतिनिधियों को एग्रीमेंट भी करना है तो सार्वजनिक तौर पर हमारे सारथी भाइयों के सामने करें और लिखित में करें। इस बार हम आश्वासन से नहीं मानेंगे, और जब तक लिखित में हमें नहीं मिलेगा एग्रीमेंटल कोई भी आश्वासन, हम इन कंपनियों का बहिष्कार जारी रखेंगे। ये हमारी लड़ाई है, ये तो हम कर ही सकते हैं, हमें ना सरकार रोक सकती, ना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमारे फोन को, हमें जैसे उसको हम यूज करें, हमारी मर्जी। आजाद है और आजाद भारत का हिस्सा है, आजाद भारत के नागरिक है। भाई लोगों, हमेशा से लड़ाई लड़ी है, लड़ाइयां देखी भी है, कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ लड़ाई है, बस आत्मविश्वास की जरूरी है। और जहां सेना के अंदर आत्मविश्वास होता है ना, वहां बड़ी से बड़ी महाशक्तियां भी पीछे सरक जाती है। भाइयों, मेरा विश्वास करो, आप विश्वास करो, आप अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को पहचानो तो सही यारो। किसी का निजी हित नहीं है। देखो, आप किसी पर भी दोष ना दें, किसने क्या किया, उसने क्या किया, किसी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे हित की लड़ाई हमें खुद को लड़नी होती है भाइयों। सबसे पहले
हमें आहुति देनी होगी। आज अगर मुझे मेरे फायदा चाहिए तो मुझे उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। कम से कम मैं तो परित्याग करूं उन कंपनियों का, फिर मैं दूसरों को बोलूं तो मैं अच्छा भी लगूंगा। मैं खुद तो ओला उबर में भागता जा रहा हूं, लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, ये क्या बात हुई? सी लिखा हुआ है क्या यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा? नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आप पहले अपने आप को सुधारो, आप परित्याग करोगे, फिर आप किसी और भाई को समझाने के योग्य रहोगे। आप उसे देख भाई, मेरा मेरा डिवाइस देख, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, देख मैं केवल ओला में चला रहा हूं, या मैं केवल केटीएस में चला रहा हूं, या मैं केवल उबर में चला रहा हूं, या मैं केवल रैपिडो में, कोई भी एक कंपनी जो आप चाहो वो, कोई बात नहीं। एक एक प्लेटफॉर्म आप जचे जो प्लेटफॉर्म केवल एक अपना लो, बाकियों को बंद कर दो। हड़कंप मच जाएगा इन कंपनियों में, मेरी गारंटी है। और चाहे करोड़ों रुपए सरकार को दे दिए हो, घुटनों में आपके पास आ जाएंगी, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार तुम्हें बाध्य नहीं कर सकती कि तुम मजबूर जबरदस्ती गाड़ी चलाओ। क्यों चलाएं? हमारी गाड़ी हमारे बच्चों की खून पसीने की कमाई है, जहां जचेगी वहां चलाएंगे, और हमारी रेटों पर चलाएंगे, तुम्हारी रेटों पर नहीं चलाएंगे। गाड़ी चाहिए, कम से कम 25 रुपए किलोमीटर हमें भी चाहिए, गाड़ी मिलेगी। यार शर्म नहीं आती हरामखोरों को, इन कमीनों को, इन घटिया किस्म की प्रवृत्ति की सोच वाले लोगों को। 70 रुपए की राइडर अंदर बैठते कहते भैया एसी ऑन कर दो, तेरे बाप की है क्या? साले घर में भी कभी एसी का नाम सुना है क्या? 70 रुपए में तुम एसी ऑन करवा दोगे? इतना बंधुआ मजदूर है क्या? नीचे पड़। आज मेरे एक ड्राइवर भाई ने एक सवारी को नीचे उतारा है, मेरा दिल खुश हो गया, मैं सामने खड़ा था। मैं क्यों, ये होता है साले तेरे को 70 रुपए के अंदर गाड़ी में बैठ दे, एसी चाहिए, तेरी औकात नहीं है साइकिल की, बड़वे। लेकिन वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम करते हैं। हमारे कुछ भाई लोग 70 रुपए में भी एसी की मजा लुफ्त देते हैं उनको। बढ़िया लग्जरी गाड़ी, नई नई ओरा, डिजायर, पता नहीं क्या क्या नई नई वेरिएंट आ गए, अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियां। हमारे पास तो ईओन थी, वो भी बिक गई गाड़ी नहीं है। लेकिन भाइयों, अभी वो गाड़ियां नहीं है, उनमें खर्चा नहीं आ रहा है, तो आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा है कि जिस दिन वो मांगना चालू करेगी ना, लगाओगे कहां से? बाड़े भर जाएंगे, आप मेंटेनेंस नहीं करा पाओगे। समय है, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, भविष्य की पुकार को सुनो, वर्तमान समय की मांग को सुनो। भाई लोगों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, दोबारा ये कंपनी आपको मौका नहीं देगी। आप लोगों का खून पी पी करके ये कंपनियां मगरमच्छ बन गई है, मगरमच्छ, भयंकर मगरमच्छ, जिनका सरकारें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी और हमारी क्या हिम्मत है, क्या करेंगे? इनको अगर घुटनों पर ला सकते हैं तो केवल हमारी एकता, केवल हमारे संगठन। हम अगर एक मत हो गए, एक छत के नीचे आ गए, एक आवाज बन गए, तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा विश्वास मानो आप, मेरा यकीन मानो आप। दुनिया की कोई ताकत संगठनों के आगे नहीं टिकती। अंग्रेज भी हमारी एकता के आगे भागे थे। जिस दिन भारत का क्रांतिकारी युवा जाग गया था, उस दिन अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भागते वक्त नहीं लगा था। 200 साल राज किया था उन्होंने हमारे पर। इन कंपनियों को बनाने वाले हम हैं, तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं भाइयों। बस हमें सिर्फ हमारी आवाज पहचानने की जरूरत है, हमें हमारी ताकत पहचानने की जरूरत है। भाई लोगों, 46 भाई लोग जुड़े हैं लाइव से, जबकि सभी को आगाह कर दिया गया था कि मैं केवल आज वो एक एक्टिव ग्रुप के अंदर ही मैसेज डाला था कि आज मैं आप भाई लोगों के लिए 3 बजे समय निकाल के मुझे हॉस्पिटल जाना था। मेरे पिताजी बीमार चल रहे हैं भाइयों, आपको सूचित बता देता हूं, और इसीलिए मैं थोड़ा परेशान भी हूं। लेकिन आप लोगों के हितों के लिए, आप लोगों के विश्वास के लिए आपका भाई संजय सिंह रत्नू हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन मेरे खड़े रहने से ना होने से कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक आप लोग पूरी ईमानदारी से साथ में आके खड़े नहीं रहोगे ना, तब तक कोई भी आंदोलन कर लो, कोई हड़ताल कर लो, कुछ भी कर लो, सफलता नहीं मिलेगी भाइयों, ये सच्चाई है। सबसे पहले हमें हमारे पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें बदलाव हमारे से शुरू करना पड़ेगा। आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज से, अभी से ये संकल्प लेते हैं, आज ये सौगंध लेते हैं, कसम लेते हैं कि हम आज के बाद केवल एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक प्लेटफॉर्म अपनाएंगे, एक पर चलेंगे। बाकी कंपनियों का बहिष्कार बंद, बंद तो बंद। भाइयों, लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सभी को थोड़ी थोड़ी आहुति देनी पड़ेगी, सभी को थोड़ा थोड़ा सहयोग भी देना पड़ेगा।
हमें मीटिंग करने के लिए, आयोजन करने के लिए अगर कोई व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी तो उन व्यवस्थाओं का वजन, उनका भार भी हमें आपस में बांटना पड़ेगा। कोई अकेला व्यक्ति विशेष नहीं कर पाएगा भाइयों, इसे भी हमें पहचानना है, क्योंकि कोई भी धनाढ्य नहीं है, सभी आप लोगों के बीच में से उठे हुए आप ही जैसे ड्राइवर भाई है, हमें यह भी पहचानना है। आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं आपको। भाइयों, अभी से शुरू हो जाओ, हमें रोज 5 ड्राइवर भाइयों को जागरूक करना ही करना है, प्रत्येक ड्राइवर को। लग जाओ आप, आपका कार्य शुरू होता है अभी से, और ये बहुत बड़ी हमारी लड़ाई है, छोटी मत समझना इसको। हम 5-10 दिन तक लगातार, हमें 20 तारीख तक का टाइम दिया ना सरकार ने, 20 तारीख तक हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हमें प्रत्येक सारथी भाई को जागरूक करके उनको सभी कंपनी से बहिष्कारित करवा के एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म। ओला पर आ जाओ, उबर पर कोई भी एक अपना लो, कोई भी एक, ये चॉइस आप लोगों पर है। आप लोग आपस में तय करके ग्रुपों के माध्यम से सिलेक्शन कर लो कि हमें केवल ओला में चलना है, उबर में चलना है, रैपिडो में चलना है, इन ड्राइव में चलना है, केटीएस में चलना है, जिसमें भी चलना है, एक में ही चलना है। मेरी गारंटी है, देखना ये कंपनियां तुम्हारी घुटनों में आ जाएगी, हाथ जोड़ेगी तुम्हारे आगे, गिड़गिड़ाएंगे इनके प्रतिनिधि, इनके मैनेजर्स कि आप क्या चाहते हो, आप हमें बताओ, हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। आ जाएंगे भैया, अपनी ताकत को बुलंद करो, आप अपनी आवाज को बुलंद करो, आप हिम्मत पहचानो, आप अपनी अपनी पावर को पहचानो। आप, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। आप लोग उपस्थित हुए, जो भी भाई उपस्थित हुए, या आप लोगों के माध्यम से जहां तक ये वीडियो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारी आवाज भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, और जयपुर के प्रत्येक सारथी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए भाइयों, ये प्रण लो आप। प्रत्येक सारथी तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य मेरे भाई लोग करेंगे और आप लोग करोगे। जागरूक होना है, हमें एक होना है, हमें हमारी निजी हित की लड़ाई नहीं है, मुझे कोई व्यक्ति विशेष फायदा नहीं होने वाला है। अगर रेटें बढ़ेगी तो फायदा आप लोगों का, मेरे पास तो टैक्सी गाड़ी नहीं बची है यार, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रोड पर बैठा हूं, सिर्फ आप लोगों की आवाज, क्योंकि आप लोगों ने एक विश्वास जता रखा है और वो भरोसा मुझे पीछे नहीं हटने देता है। मैं मजबूर हो चुका हूं, लेकिन आप लोगों का भरोसा मुझे पीछे नहीं हटने देता है। मुझे बार 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 बार, मतलब आरोप प्रत्यारोप सहन करने के बाद भी आपके बीच में मैं आप लोगों की पीड़ा नहीं देख पाता हूं। तकलीफ होती है भाइयों, क्योंकि आप ही की जैसा मैं हूं, आप ही की तरह रोड पर गाड़ी चलाने वाला एक आम आदमी, आम ड्राइवर हूं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, अपने जयपुर के प्रत्येक सारथी भाई तक ये पहुंचना चाहिए। 20 तारीख तक हमारा सारथी जागरूकता अभियान चलेगा। कितनी तारीख तक? 20 तारीख तक। 20 तारीख तक हम प्रत्येक सारथी भाई को प्रेम पूर्वक समझाएंगे और इन कंपनियों को यहां से भगाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। हम गुलामी अब स्वीकार नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जयपुर के सभी सारथी एक हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, एक माला के मोती हैं। हम पूरी एक माला बन के दिखाएंगे। हम भिन्न भिन्न खंड खंड बिखरे हुए नहीं रहेंगे। जयपुर के जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो मेरे भाई हैं, उनके लिए आधी रात को मैं खड़ा हूं। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उनके लिए करूंगा, यहां तक कि मुझे मेरे प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाइयों। आप लोग अगर ईमानदारी से साथ देते हो तो आपकी आवाज उठाने के लिए हम तैयार हैं, आपके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को ईमानदारी से साथ आना होगा। अपने पूरे निजी हितों को, पूरे रंजिशों को, पुराने विचारों को, सबको त्याग करके, ये गंदी राजनीति, दलाल है ना ये, बड़े बैठे अपने बीच में 10-15, पक्का पता है मेरे को। उन लोगों को पहचान करे, उनको सबसे पहले तो उन्हें किनारे करो, सालों को आने मत दो अपने बीच में। जो आप लोगों के विश्वास को बेचते हैं, जो आप लोगों के अटूट भरोसे को बेचते हैं, उन लोगों को खदेड़ो यहां से पहले तो। कंपनी के दलाल बनके हमारे ड्राइवर भाइयों का शोषण ये लोग करवाते हैं। हमारी हर एक बात, हमारी हर एक प्राइवेट पॉलिसी को वहां तक पहुंचाते हैं, वो लीकेज करते हैं, वो साले कंपनियों तक पहुंचाते हैं, और कंपनियां सरकार तक पहुंचा के कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनों को कमजोर कर देती है। ये जो जयचंद बैठे बड़े हैं ना, इन्हीं की वजह से आज ड्राइवर वो शोषित है। हमारा वर्ग सबसे शोषित वर्ग है भाई लोगों। चंडीगढ़ में 3 दिन हड़ताल हुई, 3 दिन के अंदर सरकार घुटनों पर आ गई, लेकिन एकता का परिचय मिला वहां पर। अहमदाबाद में गवर्नमेंट ने रेट जारी कर दी, एकता का परिचय मिला वहां पर। हमारे में क्यों नहीं है? हमें कौन सा जमीन का बंटवारा करना है यारों आपस में? क्या बांटना है हमें आपस में?
हम क्यों एक साथ नहीं आ सकते? हम क्यों भाई भाई गले नहीं मिल सकते? हम क्यों एक दूसरे के साथ में हाथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते? हमें आखिर बिखेर किसने रखा है? इन जयचंदों ने। ये जो 5-7 दलाल है ना इन कंपनियों के अलग अलग, ये बड़वे बन के बैठे हैं ना हमारे बीच में, इन बड़वों ने, ये हमें एक नहीं होने देते भाई, ये हमें एक नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि अगर एक होगी तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। कंपनियों से जो इनको पैसा मिल रहा है ना चुग्गा, वो दाना पानी बंद हो जाएगा भाइयों। इस चीज को समझो आप। चक्कर ये है, ये आ जाएंगे रोड पर बैठ, इनकी तो इतनी बुरी दुर्गति होने वाली है इन जयचंदों की तो, कि इनके कीड़े पड़ने वाले इन सालों कुत्तों के। ये इन ड्राइवरों के विश्वास को इन लोगों ने बेचा है ना, ये बहुत बुरी मौत मरेंगे। भगवान परमात्मा महादेव कभी इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। चलो भीख मांग लो, इससे बढ़िया तो भीख मांग लो जो तुम इन ड्राइवरों के विश्वास को बेच करके चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच रहे हो। भीख मांग के मर जाओ तुम चुल्लू भर पानी में डूब के। मेरे अंदर से क्रोध निकल रहा है, पर क्या करूं भाई लोगों, कुछ कुछ सबूतों की कमी है। अभी थोड़े तो आ गए, थोड़े आने बाकी है। आ जाए एक बार, फिर करते हैं बात इनसे, देखो तरीके से करेंगे। और याद रखेगी इनकी पुस्तक, हाँ ड्राइवरों के साथ विश्वासघात करने का नतीजा ऐसा भी होता है। विश्वास दिलाता हूं आपको, एक भी नहीं बख्शा जाएगा, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। अंदर तकलीफ होती है यहाँ, सालों रात दिन एक किए इन लोग, भाई लोगों ने अंधा विश्वास किया हम लोगों पर, अंध भरोसा। क्या गलती थी इन ड्राइवरों की? 10-10 दिन तक ये लोग अपने घर नहीं गए, अपने बच्चों को नहीं संभाला, गाड़ियां बंद, सब कुछ बंद, भूख प्यास हर तरह से हमारे साथ, पर हमने इनके विश्वास को बेच दिया। चले मरे नहीं हम, हमें मौत नहीं आई कैसे भी। क्या मुंह दिखाओगे तुम ऊपर? भगवान परमात्मा, एक दिन तुम्हें भी ये जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। किराएदार हो सब, यहां पर जाना सबको पड़ेगा एक दिन। क्या कौन सा मुंह दिखाओगे तुम ऊपर जाके परमात्मा को कि सालों सबसे बड़े ठग तो तुम हो, जो तुमने इन गरीब ड्राइवरों के विश्वास को बेचा है। सालों इनके साथ ठगी की है तुमने, अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुमने इनके विश्वास को बेचा है, चंद रुपयों के लिए। धिक्कार है तुम पर। मर जाओ कहीं जाके डूब के, कहीं चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। खैर इन बातों का कोई औचित्य नहीं है भाइयों। हमारी पीड़ा हमारे दिल में रख सकते हैं हम। जिस दिन सबूत पूरे पुख्ता तथ्य हमारे हाथ में आ जाएंगे ना, उस दिन सबका नंबर आएगा, सबका सबका नंबर आएगा और बराबर आएगा, जवाब मिलेगा, हम देंगे। वेट एंड वॉच, इंतजार करो आप। लगे हुए हैं, खोद के निकाल के लाएंगे सबूतों को। कुछ आ गए तथ्य, कुछ भाई लोग सामने आ गए, लेकिन एकदम पुख्ता पुख्ता आने दो हमारे सामने। देखो आप दिल में घुस जाओगे तो भी नहीं छोड़ेंगे ड्राइवर तुम्हें, मेरा विश्वास है, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। और ऐसा पछतावा होगा कि तुम 10 गुना वापस देने के लिए तैयार हो जाओगे तो भी तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। चलो बुरी गत होने वाली है तुम लोगों की, बुरी गत। जिन्होंने भी मेरे ड्राइवर भाइयों के, जयपुर के सारथी भाइयों के इस आंदोलन की आड़ लेकर के विश्वासघात किया है ना इनके साथ, सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं सो पाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं भाई लोगों, आपको सभी लोगों को काम करना है, तो स्थितियां वैसे ही गंभीर है। गाड़ियों की किस्तें नहीं जा रही है और महीना 10 तारीख तक सभी भाइयों की किस्तें आती हैं। अभी से प्रण लो, एक साथ रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, ताकत से रहेंगे। हमारी कोई आपसी लड़ाई नहीं है, हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है, हमें कोई जमीन का बंटवारा नहीं करना है। हमें हमारे हकों की लड़ाई एक मत, एक साथ, एक विचार, एक साथ होकर के लड़नी है। हमें संगठित होकर के लड़नी है। अभी से प्रण लो कि हम 10-10 सारथी भाई को रोज जागरूक करेंगे, प्रत्येक सारथी भाई। मैं प्रण लेता हूं कि मैं 10 ड्राइवर भाइयों को जागरूक करूंगा और इन कंपनियों का उनसे बहिष्कार कराऊंगा। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है भाइयों। इससे बड़ी लड़ाई की, इससे बड़ा हथियार हमारे पास और कोई हो ही नहीं सकता, और इससे अच्छा उपाय भी हमारे पास और कोई हो नहीं सकता। शांति प्रिय तरीके से, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से, हमें ना कोई तोड़फोड़, ना कोई विवाद, ना कोई प्रतिरोध, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अपने आप को जगाना है और अपने सारथी भाई को उसकी हिम्मत, उसकी ताकत का परिचय देते हुए अपने साथ लाना है और इन कंपनियों के ताला लगाना है बड़ा वाला। मेरी अली अब इनकी बारी आई है, कन्फर्म। बस आप हिम्मत करो, आप पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, बस साथ हो जाओ।
जयपुर के सारथी अगर एक हो गए ना, यूं भागेगी ये कंपनियां। जैसे आप कहोगे वैसा होगा भाई, मेरा विश्वास करो आप। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। जो रेट आप चाहोगे वो रेट आपको मिलेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए देखो, आंदोलन इजी नहीं होते हैं भाइयों। क्रांति लाने के लिए आहुतियां देनी होती है। आज का समय आप लोगों के आत्मबल की आहुति मांग रहा है। अपनी पहचान, अपनी हिम्मत को जगाओ, अपनी ताकत को जगाओ, अपनी ताकत को पहचानो, उससे हिम्मत को पहचानो जो आपके अंदर, आपके बच्चों के लिए आपने सेव की थी। कहीं ना कहीं इन कंपनियों की आपने गुलामी करके इन कंपनियों को सौंप दी। क्या हम हमारे परिवार के दोषी नहीं है? क्या हम हमारे बच्चों की दोषी नहीं है? हम हैं, तो हम क्यों गुलामी स्वीकार कर रहे हैं इनकी? क्यों नहीं निकल पा रहे इन गुलामी की बेड़ियों से बाहर? जागो यार, हम आजाद भारत के नागरिक हैं। आजादी हमारा हथियार है। और अब तो आजादी का दिवस भी आ रहा है हमारा, 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है हमारा। फूंक दो बिगुल। कब हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। जयपुर का सारथी जाग चुका है, जयपुर का ड्राइवर जाग चुका है। जयपुर का ड्राइवर एक है, नेक है और पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ है। ये परचम लहरा दो सभी भाई लोग। 10-10, 20-20 पंपलेट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। 150 रुपए खर्च हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे हम। मर तो ऐसे ही रहे यार। बांट लो आपस में इस भार को, बांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के। बहिष्कार कर दो, संपूर्ण बहिष्कार सभी कंपनियों का। मात्र एक प्लेटफॉर्म चलाएंगे हम और उसी पर गाड़ी चलाएंगे और उसी पर हमें सभी सारथी भाइयों को जागरूक करके लाना है। हम रूपरेखा तय करते हैं, जल्दी एक डेट फिक्स करते हैं और आप सभी भाइयों को ग्रुपों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा। भाइयों, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, अपने आत्मबल के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अभी से लग जाओ। इस बार हम हारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार हम जयचंदों को पहचान चुके हैं। हम अपने पास भी नहीं आने देंगे, भटकने भी नहीं देंगे सालों को। इस बार हमारा आंदोलन विफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पूरी रणनीति के तहत हम उतरेंगे और पूरी रूपरेखा तय करके उतरेंगे। और हमें कहीं रोड जाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये बस ये डिवाइस अपनी ताकत है। हमें अपनी ताकत इस डिवाइस में दिखानी है बस। मेरा भरोसा करो, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मरते मर जाऊंगा, आपको झुकने नहीं दूंगा। ये विश्वास दिलाता हूं आपको। बस ईमानदारी से साथ आना पड़ेगा आप सभी को। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा, पूरी लगन से साथ आना पड़ेगा। निजी हितों को, कोई भी पुरानी बात है उसको भुला करके एक साथ आना पड़ेगा आपको। ईमानदारी से साथ आ जाओ। कंपनियों को अगर घुटने पर नहीं टिका दिया तो मेरा काला मुंह करके आप मेरी रैली निकाल देना। लेकिन जयपुर के सभी भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा, एक मत होकर के संपूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। नहीं तो भाइयों, मेरा निवेदन है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना करें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। किसी पर दोष ना दें। गलती आपकी है, किसी की भी नहीं है। ना सरकार की गलती है, ना कंपनियों की गलती है। कंपनियों को फायदा चाहिए, उन्होंने कंपनी फायदे के लिए बनाई है तो वो अपना फायदा कमाएगी। आप लोग गुलामी क्यों कर रहे हो? आप लोगों को अपना फायदा क्यों नहीं दिख रहा? आप लोग घाटे में चलते ही क्यों हो? ये सच्चाई है। और बार बार हमें सरकारी प्रतिनिधियों से यही जवाब मिलते हैं कि जब कंपनी आपको कुछ दे नहीं रही तो आप चलते ही क्यों? किसने बांध रखा आपको? मत चलाओ उन पर, आप अपना प्लेटफॉर्म बना लो। हमने तो वो भी किया, लेकिन हमारे भाई लोग तो उन्हें भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है यार। विडंबना तो यहां आती है। आप अपनाओ केटीएस को, मैं विश्वास देता हूं जैसे कहोगे वैसे एग्रीमेंटल एग्रीमेंटल आपके साथ रोड पर उतरूंगा। दावा करता हूं, क्या कोई कंपनी अगर कर सकती है तो आइए हमारे सामने। एग्रीमेंटल, जैसे मेरे जयपुर के साथी भाई बोलेंगे कि एटीएस उसी रेट निर्धारण के ऊपर चलेगी, ये गारंटी है हमारी। अपनाना आपको पड़ेगा। आप लोगों के लिए बनाइए भाइयों। हमने हमारे, देखो आप लोग कंपनी को चलाओगे, फायदा हमारा भी होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं होगा, होगा, क्योंकि बहुत बड़ी रकम भी लगी है, पैसा लगा है, समय लगा है, हर चीज लगी है, मुनाफा भी होगा। लेकिन कम से कम आपको आपका हक मिलना चाहिए। आपको आपका जो उचित मेहनतन है, वो मेहनतन आपके परिवार तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है भाइयों। और ये लक्ष्य केवल और केवल आप लोगों की पीड़ा को देखते हुए हमने निर्धारित किया था और इसीलिए इस कंपनी का निर्माण किया था। इसका कोई बढ़िया मालिक नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इसके मालिक आपके 3 सारथी भाई हैं, 3 ड्राइवर भाई, जिनको आप भली भांति जानते हो, भली भांति जानते हो। आपके बीच में रहते हैं, 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं वो भाई। उन्होंने इस जेटीएस का निर्माण किया है।
पूरा स्वामित्व उनका है, आप लोगों का है, आप लोगों के लिए बनी है। और जो रूपरेखा आप तय करोगे उसी रूपरेखा के तहत, उसी नियम के तहत चलेगी। यहां पर कस्टमर हित सर्वोपरि नहीं है, सारथी हित सर्वोपरि है। और केटीएस का तो नारा ही यही है, सतर्क सारथी सुरक्षित परिवार। हमारा सारथी सतर्क रहेगा तो हम परिवारों को भी सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं हिम्मत दिखा पाएंगे और इसमें कामयाब भी होंगे। एक दिन हमारा होगा, हमारे सारथी भाइयों का होगा। मैं चाहता हूं कि जयपुर का प्रत्येक सारथी समृद्ध बने, सुदृढ़ बने, मजबूत बने, अपने बच्चों के सपने जो उन्होंने देखे वो पूरा करने में कामयाब बने। यही लक्ष्य है भाइयों हमारा, यही यही उद्देश्य है हमारा। और इसीलिए आप लोगों के विश्वास के लिए, आप लोगों के विश्वास के साथ अडिग और अटूट प्रणाली में हम यहां बैठे। में हम झुकने वालों में से नहीं है भाई लोगों। क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन ने आज तक अगर किसी मुद्दे को आगे बढ़ के उठाया है तो हम पीछे नहीं सरके, हमने कामयाबी तक पहुंचाया है उसे, अंतिम छोर तक लेकर गए उसे, परिणाम तक पहुंचाया है हमने। ये आप लोगों के उपक्रम, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के द्वारा दी गई हिम्मत की ये मैं बात कर रहा हूं। और उस हिम्मत से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से हम लड़ पाते हैं। इसलिए भाइयों अभी से आपका काम चालू हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने ड्राइवर भाइयों को संगठन का हिस्सा बनाओ, रजिस्टर हो आप। सबसे पहले आपका संख्या बल, अगर रजिस्टर गवर्नमेंट के सामने हम रजिस्टर फेंकेंगे ना से कि ये रजिस्टर ड्राइवर है मेरे और इनकी डिमांड है, बोलो क्या चाहते हो आप, बहुत फर्क पड़ता है भाइयों। आपका संख्या बल एक आइडेंटिटी के साथ अगर पहुंचता है ना तो सरकार सोचने पर मजबूर होती है भाइयों। किसी भी संगठन से जुड़ो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप क्रांतिकारी ड्राइवर यूनियन का हिस्सा बनो, नहीं। अगर आपको जो संगठन अच्छा लगे आप उससे जुड़ो, लेकिन जुड़ो, संगठन का हिस्सा बनो आप। क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से मैं संजय सिंह रत्नू जयपुर के तमाम सारथी भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोग संगठन का हिस्सा बने। आप लोगों की आवाज हम बनेंगे, आप लोगों की ताकत हम बनेंगे, आप लोगों के हित के लिए आधी रात को हम आपको खड़े नजर आएंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारती, जय सारथी। आओ एक नई उड़ान, एक नई ऊर्जा के साथ हम नई लड़ाई को लड़ते हैं। एक बार फिर हम अपने लिए सड़क पर उतरते हैं। भाइयों संकल्प लो कि अब हमें ना पीछे हटना है, ना डिगना है, ना झुकना है, ना रुकना है। हम केवल एक प्लेटफॉर्म अपनाएंगे और आज से सारथी भाइयों को जागरूक करने का अभियान चलाएंगे। हर एक सारथी भाई को रोक रोक कर प्यार से समझाएंगे और उसे अपने साथ लेकर के आएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी भाइयों का, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मुझे सुना, मान दिया, सम्मान दिया और आपके हितों की लड़ाई के लिए, आपके बच्चों की हितों को देखते हुए उनके सपने पूरे करने के लिए हमें आज एक होना पड़ेगा भाइयों। समय की मांग यही है। निस्वार्थ निश्चल भाव से एक होना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से एक मत होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। केवल एक प्लेटफॉर्म पर हम काम करेंगे आज के बाद, बाकी सभी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे और एक प्लेटफॉर्म अपनाएंगे जब तक कंपनियां घुटनों पर नहीं आ जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म को भी हमें ठुकराने में वक्त नहीं लगती है अगर इन्होंने भी रेटें नहीं सुधारी तो। लेकिन मेरे विश्वास है कि 101% हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन हमें ये त्याग, ये मेहनत हमें खुद को करनी पड़ेगी। हमारी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, हमें स्वयं अपने निजी स्तर पर लड़नी पड़ेगी। ठीक है भाई लोगों, बहुत बहुत आभार आप सभी। जय हिंद, जय भारती, जय सारथी।